Article is concept of English grammar which is not found in any other language. आर्टिकल अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी व्याकरण में एक अवधारणा है जो किसी दूसरी भाषा में नहीं है। आज हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं। तो ये जो टॉपिक है वो है आर्टिकल ट्रिक्स। आर्टिकल ट्रिक्स हमने ऐसा नाम रखा है क्योंकि एक हमने ट्रिक्स बनाए थे और इस ट्रिक्स के आधार पर ही हम आपको ये बताएंगे कि इस ट्रिक्स से कौन कौन से वर्ड जो हैं वो हमने बनाए हैं और किस वर्ड के आगे ए का प्रयोग, किस वर्ड के आगे एन का और किस वर्ड के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, डेफिनेट के अंतर्गत आता है दा, और एक होता है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट के अंतर्गत आते हैं ए और एन। इंडेफिनेट में इसलिए कहा गया इंडेफिनेट क्योंकि ये निश्चित नहीं है ए और एन का प्रयोग कब होता है कब नहीं होता, लेकिन दा का प्रयोग डेफिनेट के अंतर्गत ये निश्चित कहा गया है कि उसका प्रयोग होता ही है। जहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्यता वाली बात हो, कोई स्थायी हो, कोई निजर हो, प्रकृति से रिलेटेड हो, वहाँ पर हम दा का प्रयोग जरूर करते हैं क्योंकि ये निश्चित है। अब हम चलते हैं इस टॉपिक पर। तो टॉपिक को समझाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है तो आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी के साथ को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार से ग्रामर के रिलेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटिव होते हैं, संबंधित होते हैं। तो आज जो आर्टिकल ट्रिक्स वाला जो टॉपिक है ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटिव एक ऑब्जेक्टिव या ब्लैंक्स के रूप में अक्सर पूछा जाता है। आज जो इस ट्रिक्स के आधार पर हमने वर्ड बनाए हैं तो इन वर्डों को हम बता रहे हैं। जैसे ये लिखा है क्वांटिटी नंबर, क्वांटिटी नंबर से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं जो डिटर्मिनर में भी अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे 1, डजन, कपल, 100, 1000, फ्यू, लॉट ऑफ, किलोग्राम, मील, लीटर, इनके आगे अक्सर ए का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे A1, ए डजन, ए कपल, ए 100, ए 1000, ए फ्यू, ए लॉट ऑफ, ए किलोग्राम, ए मील, ए लीटर। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका कंसोनेंट साउंड होता है, मतलब व्यंजन की ध्वनि निकलती है। तो व्यंजन की ध्वनि में जैसे इंग्लिश में उसको कंसोनेंट साउंड बोलते हैं, जैसे बॉय, मैन, बुक, गर्ल, ऐसे वर्ड हैं, ऐसे बहुत सारी वर्ड हैं जहाँ पर कंसोनेंट का साउंड निकलता है, मतलब ध्वनि व्यंजन की ही हो। बॉय, वा का, मैन, माँ का, गर्ल, गा का, इस प्रकार से ये कंसोनेंट साउंड है तो इनके आगे जो है ए का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो वावेल से तो शुरू होते हैं लेकिन उनका भी कंसोनेंट साउंड निकलता है, जैसे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म जो लिखा है तो यू से शुरू है, वावेल से शुरू है, ए ई आई ओ देयर आर 5 वावेल। तो ए जो यू है उसको हम जब बोलते हैं तब यू निकलता है मुंह से, मतलब कहने का मतलब कंसोनेंट साउंड निकलता है। या कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, यूनिवर्सिटी में भी या कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, यूरोप में भी या कंसोनेंट साउंड कर रहा है, और वन में वह कंसोनेंट साउंड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जहां एक व्यंजन वाली ध्वनि निकलती है वहां पर हमें ए का प्रयोग करना है। अब चलते हैं हम वॉवेल साउंड की ओर। वॉवेल साउंड मतलब जहां स्वर की ध्वनि निकलती है, जहां हिंदी की स्वर और अंग्रेजी की स्वर एक समान ध्वनि निकले, वहां पर हमें एन का प्रयोग करना है। जैसे ए जो है इंक पॉट लिखा है, एरोप्लेन लिखा है, आइसक्रीम लिखा है, एप्पल लिखा है, ऑरेंज लिखा है, इंजीनियर लिखा है। इनको जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश के स्वर आई से इंक पॉट होना, आई एन के होते इंक पॉट आई, लेकिन हिंदी का स्वर आ निकल रहा है तो इंग्लिश का आई और हिंदी का आ, जहां ये दोनों मैच हो वहां पे एन का प्रयोग। उसी प्रकार से जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज शब्द में जहां ओ इंग्लिश का और ओ जो है हिंदी का बना है, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्वर मिक्स होते हैं तो दोनों का मिक्स स्वर जो वॉवेल साउंड होता है वहाँ पर हमें एन का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ ऐसे वर्ड जैसे ऑनेस्ट, अवर, ऑनर, तो इसमें एच साइलेंट है, साइलेंट लेटर का हम वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं, आप देख लेना। और एच जो यहाँ साइलेंट है, इनका जो वॉवेल साउंड बनता है वो बनता है ऑ, ऑनर, ऑनेस्ट, अवर। ऐसी कंडीशन में भी हम ए का प्रयोग करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे एमएल, सीआईडी, एसडीएम, एसडीओ, एनएसएस, एनसीसी, बीएससी, एलएलबी, ये पोस्टेड वर्ड है। इन पोस्टेड वर्ड के आगे, एजुकेटेड वर्ड के आगे भी हमें एन का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि इनसे भी वॉवेल साउंड निकलता है। जैसे हम बोलेंगे एम एल ए, तो इनमें जो जब हम बोलते हैं तब हिंदी का वॉवेल साउंड निकलता है। सी आई डी, इनको जब अच्छे से आप पढ़ेंगे बोलेंगे तो हिंदी का वॉवेल साउंड निकलता है। और ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि इन शब्दों के आगे अक्सर एन का ही प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं द एशिया। इस ट्रिक को फिर से देख लें। A1 N ऑनेस्ट, एमएल द एशिया,
इसलिए मैंने इस ट्रिक को ऐसा बनाया है ताकि इस ट्रिक से इन वर्डों को हम आपको समझा सकें। अब द एशिया में दा तो आपको मालूम है कि डेफिनेट है, और हम आपको बता चुके हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ जहाँ हो, सार्वभौमिक सत्ता वाली बात हो, कुछ नेचुरल हो, कुछ प्रकृति से रिलेटेड हो, जो स्थायी हो, तो ऐसे इस शब्दों के पहले जो है हमें जहाँ विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वहां पर हमें दा का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री से। सुपरलेटिव डिग्री वह है जो किसी एडजेक्टिव के जस्ट ईएसटी जुड़ा हो, एडजेक्टिव के पीछे ईएसटी जुड़ा हो या एडजेक्टिव से आगे मोस्ट हो, तो इनके पहले हमें दा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बिगेस्ट, बेस्ट, इनमें ईएसटी है एडजेक्टिव के बाद, तो इसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। मोस्ट ब्रिलियंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट केयरफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, इसके पहले भी हमें दा का प्रयोग करना है। सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना, तो आपको बहुत सारे वीडियो जो है वो बात करने के लिए मिलेंगे ग्रामर से रिलेटेड। अब चलते हैं यहाँ पे जैसे लिखा सन, स्टार्स, स्काई, सी, तो ऐसे जो स्थायी हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, उनके पहले जैसे माउन है, जैसे मून है, माउंटेन है, अर्थ है, वैली है, ऐसे ओशियन से, इस सब के सब इन शब्दों के पहले हमें जो है वो दा का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये है और हॉली बुक्स हैं, और हॉली बुक्स हैं, और हॉली बुक्स पवित्र पुस्तकों के नाम जैसे गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, इस प्रकार से जितनी भी पवित्र बुक्स नेम हैं उनके पहले भी हमें दा का प्रयोग करना होता है। अब चलते हैं हम यहाँ आई से, तो आईएमपी पर्सन, जो आईएमपी पर्सन है, जैसे महान व्यक्तियों के नाम हैं महात्मा गांधी, शेक्सपियर, कालिदास, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद जी, जो ग्रेट हैं, इनके पहले भी हमें, जिनने कुछ बहुत अच्छा समाज में काम किया हो, तो ऐसे आईएमपी पर्सन के पहले हमें दा का प्रयोग करना पड़ता है। ऑल हॉली रिवर्स हैं, जितनी भी पवित्र नदियां हैं इनके पहले भी हमें दा का प्रयोग करना है। गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी पवित्र नदियां हैं इनके पहले भी हमें दा का प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग करना है। तो आज ये जो टॉपिक्स है आर्टिकल ट्रिक्स, तो आर्टिकल ट्रिक्स को हमने इस ट्रिक्स के माध्यम से इन वर्डों को लिखा है, और इन वर्डों के पहले कहाँ ए का, कहाँ एन का, कहाँ दा का प्रयोग करना है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप यदि इस टॉपिक को अच्छा समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप इसको नोट जरूर करिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को वॉच करते करते आप मेरे चैनल नरेश तिवारी के साथ को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार से ग्रामर से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।